जय श्री राम दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। और आपको पसंद आए तो लाइक किया करो, कमेंट किया करो, शेयर किया करो। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लिया करो। आपके सब्सक्राइब करने से हमारी मेहनत का फल मिल जाता है। सोचो उसको जो औरों की उत्तीर्ण निहार कर जलता हो। सोचो उसको जो सच्चा भोले समाज को छलता हो। सोचो उसको विद्या विद्या पाकर मिथ्याभिमान रखता है जो। सोचो उसको धनपति होकर निर्धन को सता रहा है जो। सोचो उसको यश के कारण बन रहा अनुष्ठानी जो है। सोचो उसको जो कीर्ति पाकर कीर्ति अमर इसलिए बना दानी जो है। सोचो उसको ऊंचा नीचा जो भेद लगाता अपनों में। सोचो उसको जो पढ़ता है मत मात्राओं के झगड़ों में। उस ब्राह्मण को सोचो वह का जो अपने ब्रह्म कर्म से हो है शोचनीय व क्षत्रिय जो भजित निज क्षत्र धर्म से हो। सोचो उस अधम वैश्य को जो व्यापारिक धर्म खो चुका हो। ब्याजों पर ब्याज सदा लेकर दीनों का गला घोटता हो। वह शूद्र सोचने योग्य सदा जो है सेवा की शक्ति रहित है सब में। वह अति शोचनीय जो अज्ञानी हरि भक्ति रहित। दशरथ थे सच्चे कर्म वीर वे नहीं सोचने योग्य कभी। जीना मरना तो माया है या ज्ञान न तजने योग्य कभी। इस प्रकार ब्रह्म ऋषि का सुन सच्चा उपदेश। ज्ञानवान थे भरत समझ गए उद्देश्य। उठा बड़ी ही धूम से नपका मृतक विमान। राम राम की टेर से गूंजा अवध मसान। वैराग्यपूर्ण शिक्षादायक व एक दृश्य सरजू पर था। राजा की लाश चिता पर थी और धुआं चिता के ऊपर था। जिस समय भरत ने दाह किया तब यह विचार आए मन में। उड़ गया धुएं के साथ अस्त रह गया सत्य ही सतपथ में। विधि विधान से हो चुका जभी मृतक संस्कार। सभा जोड़ गुरु वर्य तब करने लगे विचार। कहा भरत से पुत्र वर लो अब राज संभाल। बनो अवध के आज से विधि पूर्वक महिपाल। व्याकुल हो उठे भरत सुनकर यह प्रस्ताव। दृढ़ पूर्वक फिर किया प्रकट हृदय का भाव। राज नहीं गुरु दीजिए मुझको या वरदान। अटल रहूं संदर्भ पर हृदय रहे बलवान। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं रहने दो छोटा ही मुझको। शासन का अनुशासन मत दो करने दो सेवा ही मुझको।
स्वामी उसका बनना अच्छा जो स्वामी पद के समुचित है। सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। भरत बचन सुन प्रजाजन पुलक उठे तत्काल। धन्य तुम्हारी धारणा हे रघुकुल के लाल। गुरु वशिष्ठ ने फिर कहा यह सब कुछ है ठीक, पर अब तो निश्चित हुआ वह है सीधी लीक। माता की तुमको आज्ञा है तुम शासन करो अयोध्या का। यदि उसे त्याग दोगे बेटा उल्लंघन होगा आज्ञा का। माँ की आज्ञा का उल्लंघन यदि पाप बड़ा कहलाता है, तो भरत लाल या ध्यान रहे वह पाप तुम्हें लग जाता है। गुरु वशिष्ठ के कथन में थी अति प्रबल हिलोर, पर वह निर्बल हो गई पहुँच भरत की ओर। बोल उठे बे कहूँ कुछ मैं भी निजी विचार, पुत्र धर्म जो आपने कहा मुझे स्वीकार। पर मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन करता ही कब हूँ। उस माता का उस मत का जिसमें पाप लगे अनुमोदन करता ही कब हूँ। मैं तो या कहता हूँ भगवन समुचिताचार करता हूँ मैं। माता से भूल हुई है जो उसका सुधार करता हूँ मैं। ठीक इसी क्षण हुई जो धीमी सी झनकार, खुला जानने महल का शीशे वाला द्वार। देखा काले वस्त्र में खड़ी केकेयी मात, कहती है निज लाल से अपने मन की बात। मैं सहमत हूँ मैं राजी हूँ मैं कहती हूँ उठो बेटा। मुझ कलंकिनी के माथे का सारा कलंक धो बेटा। लौटा कर वन से रघुवर को उनका हक उनको दो बेटा। माँ कहकर मुझको एक बार इस छाती से लिपटो बेटा। अंधकार में हो गया दिन की तरह प्रकाश, मानो बादल हट गया विमल हुआ आकाश। खींचा वाणी ने जभी पवित्रता का चित्र, प्राकृति पुल की पुकारी बदलता ऐसे मनुज चरित्र। सब राज सभासद पुल की पुरवासी हुआ दृश्य देख पुल का उठे। श्री राम विरह के झुंझलाए इस वर्षा से हर्षा उठे। नीचे ही नीची नजरों में इस ओर भरत ने राम कहा। मानो आँखों में माता के लिए प्रणाम का। उसी रात को नगर में फैल गई यह बात, भरत बुलाने राम को जाएंगे वन प्रात। घर घर में इसी बात को ले जीवन या मरण समस्या थी। कारण हो साथ भरत जी के या प्रजा मात्र में इच्छा थी। जब हुई अवस्था ऐसी तो संदेश भरत का पहुँचाया। जो चलना चाहे साथ चले है सब लोगों को आज्ञाया। ऐसी उदार आज्ञा सुनकर जनता को हर्ष अपार हुआ। उस महातीर्थ की यात्रा को यात्री मंडल तैयार हुआ। कुछ गिने चुने बूढ़े रक्षक रक्षा को छोड़ अयोध्या में। गुरु प्रजा अनुज परिवार सहित चल दिए भरत इस यात्रा में। मानव ही नहीं देवता तक या दृश्य निहार ल जाते हैं। है साथ पाल की अश्व बहुत, पर भरत फायदे जाते हैं। हे जग के धनवानों देखो,
धन रहते धनपति निर्धन है, या राज्यती की छवि है, या शाही फकीर का दर्शन है। वन यात्रा में चले थे जिस प्रकार रघुवीर, त्यों ही यह पहले दिवस ठहरे तमसा तीर। आगे फिर चल कर किया उसी जगह विश्राम, श्रृंगवेरपुर में जहाँ ठहरे थे श्री राम। गुरु निषाद से उधर जब सुने भरत के ठाट, कुमति जान रण के लिए रोकी इनकी वाट। पर जब उसने भरत का हृदय लिया पहचान, क्षमा मांग साथी बना छोड़ युद्ध का ध्यान। जिस पेड़ तले प्रभु सोए थे वह भरत लाल ने देखा जब, पत्तों की और कुशाओं की सैया का दृश्य बिलोका जब। सीता की साड़ी के तारे पृथ्वी पर देखे भाले जब, बेकनक बिंदु जो पीले थे रज में से ढूंढ निकाले जब। तब दशा हुई जैसी मन की वह नहीं कथन में आती है, नहीं आती है चित्र सतना के भीतर फिर भी व्याकुलता बढ़ती जाती है। ओ मन की भूमि ध्यान तुझे, तू प्रभु की आशय दाता है। हे छाया उनकी छाया से तेरा निशी भर का नाता है। पत्तों कर्तव्य वीर हो तुम हो जो रहे नाथ की सेवा में। संकेत हुआ तो वृक्ष छोड़ बिछ गए भूमि पर सेवा में। आराम दिया उन अंगों को जो बात में दुख से दूर गए। फिर जब वियोग हुआ उनका तो दो दिन न जिए तुम सूख गए। वन और वनों के वासी गण तुम ही सराहने योग्य सदा, पर भरत अभागी अवध त्यागने योग्य सदा। बेविचार या हृदय में नैनों में था नीर, देख विकलता भरत की बोले गुरु गंभीर। बेटा कुलाओ मत इतने साथी अन्यथा दुखी होंगे, वह समय निकट है राघव को पाकर या नैन सुखी होंगे। सुख दुख जगत में जीवों को सुख खुश रखते और रुलाते हैं। आकाश पे बादल आते हैं आकर विलीन हो जाते हैं। गुरु इस भांति अधीर को धीर बंधाती जाएं, महारात्रि में ज्ञान का दीप जलाते जाएं। आगे चल मल्लाह ने सुने सब समाचार, वही साथियों के सहित उतरे गंगा पार। जिन वनों और जिन ग्रामों से जिन राहों से प्रभु निकले थे, उस थल की धूल पवित्र समझ सिर झुका भरत जी चलते थे। रस्ते के नर नारी कहते जो राजा होकर त्यागी है, ऐसे राशि निहार आज निश्चय ही हम बड़ भागी हैं। दुखदाई माँ के घर बेटा सुखदाई हो तो ऐसा हो, भाई या सच्चा भाई है यदि भाई हो तो ऐसा हो। भाई का धर्म बताने को है साक्षात अवतार भरत,
सिखलाते भाई भाई का प्यार भरत। पहुँचा दल यात्रियों का तीर्थराज जब प्रात। भरद्वाज जी से हुआ आगे का पथ ज्ञात। इस भांति शीघ्र चलते चलते पहुँचे वाल्मीकि जी के। तब सुना उदय हो रहे भाग्य उस चित्रकूट की धरती के। अब भरत वाउले के समान बोलो क्या चित्रकूट में है। बेजीवन दाता जय दाता सुखदाता चित्रकूट में है किधर कहाँ वा चित्रकूट जिस जगह जानकी जीवन है। हे निर्बल प्राणों के प्राणी सत्वर चल जहाँ प्राण धर हैं। दाता जिस कुटिया में रहता भिक्षुक का है भंडार वहीं। है स्वर्ग वहीं बैकुंठ वहीं कैलाश वहीं हरिद्वार वहीं। उधर लखन सीता सहित रविकुल कैरव चंद चित्रकूट की कुटी में बैठे थे सानंद। प्रेममयी ने प्रेम पर प्रश्न किया था आज उत्तर में कह रहे थे श्री रघुवीर रघुराज। प्रीत में प्रेम है बड़ी चीज जग का इस पर ही जीवन है। लाता है प्राणी साथ से या इसका जन्म सिद्ध धन है। ईश्वर के बाद महान वस्तु यदि कोई समझी जाती है। कुछ लोगों का तो निस्संदेह प्रेम ही की गिनती गिनने में आती है। कुछ लोगों का तो मत है या जब पूर्ण प्रेम में खेद नहीं तो पूर्ण प्रेम ही ईश्वर है। ईश्वर में उसमें भेद नहीं। ईश्वर का जब स्वाभाविक गुण परिपूर्ण प्रेम के भीतर है तो कह सकते हैं ईश्वर में है प्रेम प्रेम में ईश्वर है। निज स्वरूप है प्रेम का निर्बल आत्मिक प्रेम। दूर नहीं है यहाँ से वह परमात्मिक प्रेम। इस पद से जब गिर जाता है तो प्रेम पतित हो जाता है। इंद्रियां भोगों से दूषित हो शारीरिक प्रेम कहता है। लेकिन है प्रेम पवित्र वस्तु उसका या गिरना ठीक नहीं। वह अपने उसी धाम को फिर पाने के लिए मचलता है। पर सीधा मार्ग मिला न उसे इसलिए चला कुछ चक्कर से। रास्ता ढूंढा उस भूले ने गए स्थल प्रेम के भीतर से। गृह स्थल प्रेम से आगे बढ़ जब जाति प्रेम में जाता है। मिलता है विस्तृत मार्ग तभी झट देश प्रेम में धाता है। आगे फिर विश्व प्रेम में जा प्राकृतिक प्रेम में आया है। तब अपना आत्मिक प्रेम वहाँ इतने चक्कर से पाया है। प्राकृतिक प्रेम में आने पर मति गति अनन्य हो जाती है। समदृष्टि शक्ति आ जाती है। प्रत्येक वस्तु मन भाती है। उस समय हृदय से नस नस में आनंद सुरसरी बहती है। वाणी अपने व्याकुल स्वर में गा गा कर या ही कहती है। इस प्रकार चल रहा था जब या प्रेम प्रसंग तभी वहाँ पर हो गया आग समात रणभंग।
कुछ भोले ने दी खबर, सुनिए अवध किशोर। भरत लाल दल बल सहित आते हैं इस ओर। देखिए उधर नवमंडल में ऊपर को धूल चढ़ रही है, या धूरी उसी सेना की है, सेना वा इधर बढ़ रही है। 100 200 नहीं हजारों ही साथी हैं साथ भरत जी के। अच्छे न दिखते हैं विचार कौशल के नाथ भरत जी के। राम जानकी मौन थी सुनकर यह संवाद, किंतु लखन के उस समय उठा क्रोध उन्माद। बाण धनुष पर चढ़ गया, लगी न क्षण की देर, सोते सोते जिस तरह जग जाता है शेर। जय श्री राम दोस्तों। कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लिया करो। सब्सक्राइब करने में कुछ ऐसा वो नहीं होता, आप सब्सक्राइब करते हो ना तो हमारा क्या होता है कि मेहनत सफल हो जाती है। रघुबर के चरणों को छूकर वा छत्री बर हुंकार उठा, मानो सचमुच सो से सावतार पृथ्वी में से फूंकार उठा। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अब समझाऊंगा, अन्याय न्याय पर चलता है, या कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय जल रहा है मंजली माँ की करतूतों से, क्या दुख है राज छूटने पर, पूछो कोई रजपूतों से। इस पर भी वह संतुष्ट नहीं, सेना ले लड़ने आता है। असहाय समझ बन में हमको घेरने पकड़ने आता है। या नहीं जानता है कायर कुछ जीवन है निर्बल में भी, यदि घर में एक बड़ा होता तो बड़ा एक ही वन में भी। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे, सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ मैं, तो उसका गर्व मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुला दूंगा। हम भी तो हैं आदमी, उठ करें उपाय, कब तक मन मारे रहें सहा करें अन्याय। क्षत्रिय सुत होकर करें नीचे को क्यों मात, साथ नाथ का और फिर धनुष बाण है साथ। भाई भाई कैसा भाई तब तक था जब निर्बल था, है आस्तीन का सांप आज जो कभी भुजाओं का बल था। उससे कुछ बैर नहीं झगड़ा है उसके बुरे विचारों से। विष वाले दांत तोड़ दें तो कुछ खौफ नहीं फुंकारों से। सेवक का तो है धर्म यही, नित तत्पर होना सेवा में। स्वामी पर संकट आए तो न्योछावर होना सेवा में। इसलिए हाथ में धनवा है, धनवा पर बाण चढ़ रहा है। शत्रुओं संभल जाओ रण में, लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए। तूफान समुद्र से उठकर अंबर से चाहे टकराए। शंकर भी आकर मदद करें तो शंकर ही की साक्षी है। रण में उसको
संगारूंगा जो रघुराई का बैरी है। हुआ लखन के क्रोध का जब इस भांति प्रकाश, पृथ्वी कंपित हो गई डोल गया आकाश। कहा राम ने रोकता नहीं तुम्हें मैं भ्रात, फिर भी होकर शांत कुछ सुन लो मेरी बात। पहले तो भरत गिर गया है या नहीं समझ में आता है, उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। फिर या भी माना बदल गया चाहता निभाना मेल नहीं, तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। तुम इकले एक धनुष तुम पर कब तक सम्मुख अड़ सकते हो, इतने दल वाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो। लड़ सकता हूँ लखन ने कहा नवाकर माथ, अपनी आप कह चुके अब सुन लो मेरी बात मेरी नाथ। जब तलक भरत था धर्मवान तब तक हम दबा न सकते थे, मैं क्या 100 लक्ष्मण भी उसको लड़ने में हरा न सकते थे। पर आज अधर्मी है वाही दल भी उसका अधर्म का है, इसलिए धर्म का एक बाण उसको उन सब का बाण बध कर सकता है। बस समाधान हो गया नाथ, अब आज्ञा दो दिल मचल रहा, अपमानित क्षत्रिय का लोहू भीतर ही भीतर उबल रहा। या तो यह बाण शत्रुओं का संगार बाण हो जाएगा, या आज दास का सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। या कहकर खींची तुरंत चुकटी में धनुडोर, जाने को तैयार थे भरत लाल की ओर। इतने ही में हो गया दृश्य और का और, एक बावला आ गया सम्मुख से उस ठोर। नंगे थे पाँव बावले के कीचड़ मिट्टी में सने हुए, कुछ वह रहा रक्त भी था, कांटे भी थे कुछ चुभे हुए थे काले बाल धूलि धूसर पीले मुखड़े पर पड़े हुए, जिस भांति भयानक आंधी में श्री सूर्य देव हों छिपे हुए। उस हालत पर धधली की चितवन जमी तुरत, आगे को सीता नाथ बढ़े अजनु भुजाएं बढ़ी तुरत। वह व्याकुलता थी बढ़ने की, धनु कहीं कहीं पर तीर गिरा, वहीं पर तरकस के साथ साथ वह मुनियों वाला चीर गिरा। बावला चाहता है पहले रघुवर को शीश झुका लूं मैं, रघुवीर चाहते हैं पहले छाती से उसे लगा लूं मैं। आखिर रघुवर की विजय हुई, हाथों पर उठा लिया उसको, वह चरण छुए उससे पहले छाती से लगा लिया उसको। जब हृदय का मिलन हुआ तो दूर विरह का ताप हुआ, अब सब ने देखा चित्रकूट में ऐसे भरत मिलाप हुआ। लक्ष्मण लज्जित हो गए मन ही मन था खेद, किंतु राम ही ने वहाँ जाना वह सब वेद। साथ साथ वह धनुष ही गिरा छूट उस ठाव, या देख
हंसी मन ही मन में राघव को आई थोड़ी सी। आंचल की ओट मैथिली भी उस क्षण मुस्काई थोड़ी सी। इतने में लक्ष्मण से मिलकर भाभी की ओर भरत धाये। वाणी ने जभी प्रणाम कहा, आंखों में प्रेम अश्रु आए। सीता ने भी गदगद होकर हाथों पर उठा भरत जी को आशीष के प्यारे वचनों से आनंदित किया भरत जी को। इतने में शत्रुघ्न भी आ पहुँचे सहलाद संग में इनके था वहीं प्रेमी भक्त निषाद। उससे मिलकर जब सुना और लोग हैं साथ, तब आगे बढ़ राम ने गुरु को नाया मात। फिर प्रथम मिले कैकेयी से उस माँ ने आशीर्वाद दिया। कुछ सकुचा कर सच्चे मन से ममता का महाप्रसाद दिया। तब मातु सुमित्रा कौशल्या दोनों को सादर सिर नाकर सब लोगों से भेंटे रघुवर सभी को अपना अपना कर। सीता सासों के पैरों पड़ जीवन को धन्य समझती है। सांसें उछा की सांसें ले सब कुछ न्योछावर करती हैं। उस क्षण का वर्णन और कथन हो सकता नहीं। शारदा से जब सबसे मिलकर लखन लाल भेटे निज मात सुमित्रा से, तब इस तरफ प्रेम का आंसू ही उन आँखों के भीतर आया, उस तरफ छातियों से माँ की ममता का दूध उभर आया। मानो माता का शूद्र हृदय बेटे पर गर्व कर रहा है। कहता है अब विश्वास हुआ, बेटा तू मेरा बेटा है वही पुत्रवती युवती जिसकी संतान लखन सी है। अन्यथा कुपुत्रवती जननी बंध्यारनी ही अच्छी है। नरबेही हैं शतपथ में जो जीवन न्योछावर करते हैं। अन्यथा जगत में कितने ही पैदा होकर मरते हैं। चित्रकूट में जब हुआ ऐसा सुखद मिलाप, अवधपुरी लज्जित हुई उधर आप ही आप। मानो विधि के हाथ हैं सदा जीत और हार। वन विहार में आज है पुर से अवध विहार पुर से अधिक विहार। भूपति का सुरपुर गमन सुनकर सीतानाथ शोक मनाते ही रहे उस दिन सबके साथ। प्रजा व्रत निर्जल कर पिंड दे दिया पिता को नीर। श्राद्ध किया श्रद्धा सहित मंदाकिनी के तीर। अगले दिन वन में जुड़ा एक बड़ा दरबार थी, जिस पर उस अवध की राजसभा बलिहार। इस ओर वशिष्ठ सहित ब्राह्मण ऋषियों का दर्शनीय दल है। उस ओर भरत जी के समीप प्रेमिनी प्रजा का मंडल है। पीछे माताएं ऊंचे पर नीचे है दास और दासी है। मध्य जानकी राम लखन सम्मुख है जिनके बनवासी। अंबर पर सूखे मेघों ने
मेघों ने मौसम कर दिया निराला है। मानो लज्जित है इंद्र सभा उसने या पर्दा डाला है। सिंहासन छोड़ कुशासन पर त्रिभुवन का राजा राजा है। मानो वह बहु रूपों वाला जो व्यापक सर्व देश में है। जीव और प्रकृति के साथ साथ स्वाभाविक आज पेश में है। भरतलाल कहने उठे मन के जभी विचार। उसी समय लाए वहाँ दूत कुछ समाचार। सुना जभी आ रहे हैं जनकपुरी के नाथ स्वागत करने को उठे। सभी एक ही साथ मिथिला के नाथ जनक जी ने जब पांव धरा उस पृथ्वी पर, तब शीश झुकाकर हाथ बढ़े शिष्टाचारों पर मिलनी पर दोनों आंखों ने उस क्षण सबसे पहले ढूंढा जिसको। वह क्या थी? एक तपस्विनी थी, टकटकी बांध देखा जिसको। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो कमेंट में बताओ, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और सारे ऐसे वीडियो आते ही रहेंगे। ऐसे रामायण के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो।